नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि क्रोध ना आता हो, लेकिन किसी का क्रोध बहुत सामान्य स्तर का होता है, किसी का आकस्मिक होता है और किसी का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाए, इस तरीके का होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमारी कुंडली के ग्रह जिम्मेवार है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मंगल। तो आज की चर्चा का विषय यही है कि ज्योतिष और उसमें मंगल का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पर और जिसके कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध। क्रोध का मुख्य कारण अहंकार है। जब अहम पर चोट पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। भीतर बैठा हुआ अहंकार ही क्रोध का मूल कारण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि क्रोध में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से क्रोध के अगर हम कारणों की जांच करें तो उसमें हम पाते हैं कि इसमें 4 ग्रह मुख्य तौर पे, कुल मिलाकर के 5 ग्रह इसमें अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। वो हैं मंगल, सूर्य, शनि, राहु और कुछ हद तक चंद्रमा। मंगल शनि की युति होती है तो क्रोध को जातक की जिद में बदल देती है। यानी कि कई जातक मतलब इतने जिद्दी हो जाते हैं क्रोध में कि वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। राहु यदि लगन तीसरे या द्वादश भाव में हो तो काल्पनिक अहंकार, उसके कारण व्यक्ति स्वयं को बड़ा मानकर अहंकारी बन जाता है। यानी कि वो अपनी ही दुनिया में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान करके चलता है और वो और कुछ नहीं है, उसके अंदर का अहंकार है जो कि राहु की देन है। ज्योतिष में मंगल को क्रोध, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, हथियार, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अग्नि, विद्युत आदि का कारक ग्रह माना गया है तथा राहु को आकस्मिकता, आकस्मिक घटनाएं, शत्रु, षड्यंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, तामसिकता, बुरे विचार, छल और बुरी आदतों का ग्रह माना गया है। अब यदि ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं, यानी कि मंगल और राहु अगर किसी कुंडली में मिल जाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और इसको ज्योतिष में अंगारक योग कहा गया है। क्योंकि मंगल और राहु अगर अलग अलग होते हैं, कुंडली में तो 9 ग्रह होंगे ही, तो उसमें अगर दोनों ग्रह अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं तो वो इतने नेगेटिव नहीं होते। यानी उनका असर इतना ज्यादा कुंडली में जातक के बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर नहीं पड़ता। परंतु जब इनका योग हो जाता है तो 1 + 1 11 हो जाते हैं, तो यह अंगारक योग बनाता है जिससे क्रोध, आक्रामकता, विध्वंसक प्रवृत्ति इत्यादि बढ़ जाती है। ज्योतिष में हम किसी व्यक्ति के अगर स्वभाव को जानना चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है लगन, यानी कि प्रथम भाव। उससे हम उसकी शारीरिक बनावट, दूसरे भाव से उसका धन और जहां से वाणी का विचार करते हैं, और पंचम भाव यहां पे हमारा वो बुद्धि का स्थान है। तो यानी कि शारीरिक बनावट, हमारी वाणी और हमारा बुद्धि का स्थान, यदि ये जो 3 भाव हैं
ये हमारे जातक के किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के स्वभाव को बताने के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। इनकी जानकारी अगर थोड़ी बारीकी से की जाए तो हम उसके बिना पूछे उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। इस कारण इन तीनों भावों से व्यक्ति को, स्वभाव को देख करके उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म किया जा सकता है। चंद्रमा, बुध और मंगल के कारण मन, वाणी और क्रोध, इस पर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा मन, बुध से वाणी और मंगल क्रोध। अगर ये तीनों ग्रह अगर अफ्लिक्टेड हैं तो व्यक्ति के क्रोध पर नियंत्रण नहीं होगा। अगर कुंडली में मंगल, चंद्रमा और बुध ग्रह नीच राशि में हैं या इन पर राहु और सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ रही हो तो जातक में अनियंत्रित क्रोध होता है, यानी कि उसका जो एंगर है वो अनकंट्रोलेबल होता है। तो इस योग का अल्टीमेटली प्रभाव क्या पड़ता है? इस योग की वजह से यह योग जिस भाव में बनता है सबसे पहले तो उस भाव को पीड़ित करता है, यानी कि कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में ये इसका कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है और उससे संबंधित जो भी उसके कारकत्व हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ ये क्या देता है? ये देता है संघर्ष, विवाद, दुर्घटना और कर्ज जैसी समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। भाई बंधुओं, वैवाहिक जीवन, संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और संतान पक्ष पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। स्त्री की कुंडली में यह योग पति सुख और वैवाहिक सौहार्द को कम करता है, बल्कि हम यूं कहेंगे उसको ये बाधित करता है, मतलब उसमें काफी अड़चने आती हैं। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो उस पर उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, मांसपेशियों की समस्याएं, एसिडिटी, अग्नि एवं विद्युत से दुर्घटनाएं जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। वाहन चलाते समय ऐसे जातकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कुंडली एक्सीडेंट प्रोन कुंडली होती है। अब इतना सब जानने के बाद में विचार दिमाग में यही आता है कि इससे बचाव का कोई उपाय है क्या? तो इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में अनेक ज्योतिषीय उपाय दिए गए हैं, जिससे कि हम ऐसी परिस्थितियों को न्यूनतम कर सकते हैं, उनके प्रभाव को, यानी कि पूरी तरह से मिट जाएं ऐसा तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस प्रकार के जातकों को अगर कुछ उपाय ज्योतिष के आधार पर कर लिए जाएं तो अपने स्वभाव में काफी परिवर्तन आ सकता है और जिंदगी में बहुत सारी अप्रिय घटनाओं से वो बच सकते हैं। इसके लिए ओम अंगारकाय नमः इस जप का नियमित जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को साबुत उड़द का दान करें। प्रत्येक मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं, तो भी हम मंगल और राहु के प्रभाव को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रतिदिन मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ मन को शांत रखने के लिए, यानी कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चांदी का बिना जोड़ वाला छल्ला या कड़ा सोमवार के दिन धारण करने से भी क्रोध में काफी कमी आती है। ओम सोम सोमाय नमः और ओम भौम भौमाय नमः का जाप करने से क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ऐसा अनुभव में देखने में आया है। इसके साथ साथ चांदी के गिलास में जितना हो सके हम पानी पिएं और दूध का सेवन भी चांदी के गिलास में करें, तो भी क्रोध पे काफी नियंत्रण किया जा सकता है। इस सब के साथ साथ जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनके चरणों का स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना
उससे भी क्रोध शांति का ये रामबाण उपाय है, क्योंकि जो आशीर्वाद होता है वो एक तरीके का उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, तो वो उसके क्रोध को अनियंत्रित नहीं होने देता और उसके अंदर उसकी बुद्धि जो है सही दिशा में कार्य करती है। इसके साथ में मंगलवार को 8 मीठी रोटियां कौओं या कुत्तों को खिलाएं। यह भी काफी लाभदायक ज्योतिषीय उपाय है। अभिमंत्रित मंगल यंत्र अपने पास रखें तो यह भी बड़ा तत्काल लाभ देता है। तो मित्रों, ये थी आज एक संक्षिप्त सी चर्चा कि ज्योतिष में क्रोध और मंगल, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके ऊपर हमने थोड़ी प्रकाश डालने की कोशिश की है और उसके ज्योतिषीय कारण और उससे बचने के कुछ उपायों के ऊपर हमने आज अपनी बातचीत में इस विषय को उजागर किया है। आशा करता हूं कि मेरे ज्योतिष प्रेमी मित्र और अन्य मित्रगण जो कि इस विषय में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं वो इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।